माय डियर ऑल फ्रेंड्स, आपका मित्र पीएलबी नवाब खान आज फिर अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुसार अपने कार्य को प्रगति देते हुए भाकर पांडेगांव क्षेत्र में लोगों को जन जागरूक होते हुए जिला विधिक की सेवाएं तथा अन्य कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए अपने कार्य की ओर जाते हुए अपने कार्य को प्रगतिशील अवस्था में तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करते हुए आज फिर एक गांव का विजिट करने जा रहा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आता है कम से कम 60% लोगों को मतलब पूरी तरीके से जो भी जानकारी है और जो जानकारी नहीं है वो अवगत नहीं कराएगा। जो भी जानकारी उसको है वो कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ जानकारी देते हुए साथ साथ जिला विधिक की किताबों के साथ साथ भी लोगों को जानकारी देते हुए अपने कार्यस्थल को जाते हुए नवाब खान। दोस्तों, आज मैं आपको एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुसार पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति लैंगिक अपराधों में या सामूहिक रूप से किसी का भी यौन शोषण या उसके साथ अत्याचार करते हुए, जो कि एक जघन्य अपराध है, कि एक हमारा कानून बना है 2012 के उपलक्ष्य में। आप लोगों ने निर्भया का कांड सुना होगा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक बस में 4 लोगों ने दरिंदगी के साथ, अत्याचारी के साथ 16 दिसंबर एक निर्भया लड़की को, जो कि दून कॉलेज की एक छात्रा थी, के साथ जघन्य अपराध किया और उसको क्रूरता के साथ मानवता का शर्मसार हो जाए ऐसा उसके साथ पाप किया, जो कि एक जघन्य पाप है, जिसको हम तो इंसान क्या खुदा भी उसको माफ़ नहीं कर सकता, भगवान भी उसको माफ़ नहीं कर सकता, जीसस भी उसको माफ़ नहीं कर सकता। नोबडी कैन, कोई भी उसको माफ़ नहीं कर सकता ऐसे जघन्य अपराध को। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में बस में दुर्घटना हुई। उसके बाद 30 दिसंबर 2012 को पुलिस कस्टडी में निर्भया का शव पुलिस सुरक्षा के साथ जलाया गया। तत्पश्चात 3 साल के ट्रायल में 3-3.5 साल के ट्रायल के बाद कोर्ट में 30 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे चारों अभियुक्तों को इस एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये मेरा गंभीर विषय है। ये हम महिला हों या पुरुष हों या कोई भी है जी, ये लैंगिक अपराध किसी के प्रति भी हो सकता है। किसी को तो इसलिए व्यक्ति को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और एक अच्छा इंसान बीइंग ह्यूमन बनना चाहिए, एक अच्छा मानव बनना चाहिए। और साथ साथ ये लैंगिक अपराध जो होता है, जैसे सामूहिक कृत्य हो गया, जिसकी मेंटल जो दशा होती है व्यक्तियों की अच्छी नहीं होती है, जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं वही ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। तो इसके साथ साथ आपने सुना होगा हैदराबाद में भी एक घटना हुई थी। तो उस घटना में भी एक डॉक्टर के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया था। तो ये पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के तहत कोई भी लैंगिक अपराध, जो चाहे वो किसी भी दशा में हो, चाहे कोई उसके साथ जघन्य अपराध करे, उस स्त्री के या पुरुष के प्राइवेट अंगों को छुए या कोई भी ऐसा कार्य करे जो कि एक जघन्य अपराध है, तो ये सब पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है, जिसमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई की जाती है और 6 माह के भीतर तथा 1 साल के भीतर इस केस का निपटारा किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा है, जो कि लोगों को अवेयरनेस फैलाने का एक वो है।
तो इसलिए इंसान को, व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए तथा कभी इस तरीके के नहीं करना चाहिए जो जिसको खुदा परवरदिगार भी माफ़ नहीं करता, भगवान भी माफ़ नहीं करता, ऐसा जघन्य अपराध को। तो इस तरीके की सेवाओं को, साथ साथ किसी का यौन उत्पीड़न करना, किसी को ब्लैकमेलिंग करना, ये सब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। उसका फिल्म, उसका मूवी बनाना, उसका एमएमएस बनाना आदि सब विषय, या उसको कोई पिता अपने बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध करता है, हमने अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं। हमारी जो है मानवता वो पूरी तरीके से, हमारी रूह काँप उठती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आती हैं, जो 2012 अधिनियम के तहत है। और इसमें उस बालिका को उसके जिस पे वो विश्वास करती है, जिसके माता पिता जिसके विश्वास करती है, उनके अधीन ये कोर्ट में केस चलता है और उन्हीं के ट्रायल चलता है। मैं आपको शायद थोड़ा सा स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा करके आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दूँ। तो ये सब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत है और ये बहुत जघन्य अपराध है। कोई लैंगिक अपराध हो, सामूहिक रूप से किसी के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, कोई ऐसा घिनौना कृत्य जो मानवता को दोषी ठहराता है, जो हमारे सभ्य समाज को एक असभ्य रूप से कृत्य है ये। अतः इसी उद्देश्य के साथ में अपने कार्यस्थल को जाते हुए लोगों, समाज कल्याण की योजनाएं आदि के विषय में जानकारी देते हुए तथा पॉक्सो एक्ट, भ्रूण हत्या जो कि एक कानून सब पाप है, इनको बताते हुए अपने कार्यस्थल को जाते हुए आपका PLB मित्र नवाब खान, भीमताल।